अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। अच्छा, जैसा आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैंने ये पेंटिंग बनाई है 1,20,000 रुपए में। नेदरलैंड से ये ऑर्डर आया था। इनफैक्ट ये वाली पेंटिंग नहीं, मैंने बनाई है ये वाली पेंटिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पेंटिंग भी नहीं, ये वाली पेंटिंग। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर का मैसेज आता है कि हमें इस तरह की थीम के अंदर पेंटिंग चाहिए कि वो ज़्यादा कैलीग्राफी बेस्ड भी ना हो, जिस तरह आप बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना हो, थोड़ी सिंपल हो। कलर्स उसमें बेज और ग्रीन चाहिए हमें, और साथ ही उसके ऊपर आयत लिखनी है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून पहुंचाता है। उसके लिए हमने एक डिजिटल डिजाइन तैयार किया और उसके बाद हमने एक स्केच बनाया, और स्केच बनाने के बाद जो पहली पेंटिंग मैंने बना के उनको भेजी थी कि आपकी जो फाइनल पेंटिंग है कुछ इस तरह से लगी। उन्होंने इसको ओके किया। देन हमने बड़ी पेंटिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब बड़ी पेंटिंग के लिए हमारे पास ये था कि हमें किस साइज के ऊपर ये पेंटिंग बनानी चाहिए। मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर हम 3 बाई 5 फीट की ये पेंटिंग बनाती हैं जैसे ये वाली है, तो इट विल लुक वेरी गुड। देन 3 बाई 5 पेंटिंग के इस कैनवस के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। जब मैंने उनको इसकी पिक्चर भेजी कि बैकग्राउंड रेडी है तो हम क्या पेंटिंग बना लें, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। बट मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। इस बैकग्राउंड के अंदर जो थोड़े से मसाइल हैं वो ये कि यहाँ पे क्लटरनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बेज कलर था वो ऑरेंज ज़्यादा नहीं है, वो थोड़े से डल कलर्स हैं। जो उन्होंने पिक्चर मुझे घर की भेजी थी तो उसके अंदर क्रीम कलर और बेज कलर ज़्यादा वाइब्रेंट थे। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं इसके ऊपर एक वॉश दे दूं कि हमारी पेंटिंग का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, या मैं इसके ऊपर एक बैकग्राउंड दोबारा से कर दूं। लेकिन अगर हम वॉश देते थे तो भी इसकी नीटनेस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता, और जो हमने एब्स्ट्रैक्ट का पैलेट नाइफ वर्क किया है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता और थोड़ा प्लेन लुक हो जाती। और इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर बैकग्राउंड की एक और लेयर करते हैं तो देन क्या होगा, ऑलरेडी 2 से 3 कोट प्राइम की मौजूद हैं, फिर पेंट की लेयर मौजूद है, फिर हमने पैलेट नाइफ की लेयर की हुई है। तो अगर हम इसके ऊपर एक बार फिर से बैकग्राउंड बनाते हैं, देन हमने फोल्ड करके भेजना है तो इसमें क्रैक्स आ जाते, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा लेयर्स पेंट की नहीं कर सकते थे। देन आई डिसाइडेड कि मुझे सारी की सारी पेंटिंग खुद बनानी है। इनफैक्ट उन्होंने भी नहीं कहा कि इसको दोबारा बनाए। जो फाइनल पेंटिंग है वो है कुछ इस तरह। तो कहने की बात यह है कि आपके पास क्लाइंट चाहे जितनी अमाउंट का भी हो, आपको अपना बेस्ट देना होता है। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था, मुझे दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वो पेंटिंग भिजवाऊं, बिकॉज मुझे पता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। दूसरी बार मैंने कलर्स को ज़्यादा वाइब्रेंट रखा, उनको डीसेचुरेट नहीं किया। वहाँ पे जो लाइट हिस्सा था वो कम था, उसको मैंने बढ़ा दिया। ये जो पेंटिंग है ये मुझे खुद इतनी पसंद आई कि जब मैंने उनको पिक्चर भेजी तो दे ओनली सेड आई लव दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये ऑर्डर्स कैसे आते हैं। सोशल मीडिया से आते हैं। आपको सोशल मीडिया की अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया की गेम स्ट्रॉन्ग करने से भी पहले आपको अपना आर्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। आप अगर आर्ट सीखना चाहते हैं, आप कैलीग्राफी और पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आल्सो अगर आपको पेंटिंग्स वगैरह आती हैं और सेल नहीं हो रही, तो आप मेरा सेलिंग स्ट्रेटजीज़ वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाता हूं कि किस तरह से क्लाइंट्स को डील करना है, कि किस तरह से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे और किस तरह उनको आपने भिजवाना है। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर सक्सेसफुल होने के लिए एक मास्टर क्लास है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बगैर कोई देर किए हम इस पेंटिंग को पैक करते हैं और शिप करवाते हैं। अब आपकी पेंटिंग काफ़ी रिजिड और काफ़ी हद तक स्ट्रेस बर्दाश्त करने वाली बन गई है। अल्लाह करे और कोई स्ट्रेस आए ना, बट इट्स गुड टू गो। चलते हैं और इसको कुरियर करवाते हैं।